जो कि शायद हुक करना चाहते थे स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। 8 ओवर का निर्धारित ये मुकाबला, और कमेंट्री बॉक्स की तरफ से पपन गेंदबाजी करते हुए, विनायक जो कि स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रुपेश। ये ओपनिंग जोड़ी सातेरी बॉयज क्रिकेट टीम की फिर से ऑफ स्टंप को चोट करने के लिए गेंद इस बार विकेट कीपर ने फिर से जो कि गेंद को कलेक्ट किया बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। दो फील्डर जो कि एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर दिखाई देते हुए फील्डिंग पोजीशन में, बिल्कुल बाकी नजदीकी फील्डरों का घेरा। कल शाम के मुकाबले 2 यादगार मैच इस मैदान पर देखने को मिले, और आज का ये पहला मैच। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के से पुश किया, रन लेने के लिए निकले। शायद थोड़ा सा जोखिम भरा जरूर था, लेकिन उतनी चुस्तीली फील्डिंग नहीं थी। मेरे ख्याल से सही वहां पर फील्डिंग करते हुए पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ से सातेरी बॉयज क्रिकेट टीम ने अपना मैच में खाता खोला। विनायक ने अपना खाता खोला 1 रन पर, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और पहली बार सामने जबकि एक अनुभवी खिलाड़ी जो कि रुपेश स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे पपन की गेंदबाजी का। दाहिने हाथ से रुपेश उर्फ भालो से नाम से जो कि परिचित अपना खाता इस मैच में खोला। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, अनुभवी बल्लेबाज है। वे काफी सालों से जो कि डैजलिन क्रिकेट टीम की ओर से अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। वो रुपेश स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए पपन की गेंदबाजी का रिवर्स स्वीप का शॉट इस बार, लेकिन शायद चक्रव्यूह को भेदने में असफल रहे। शायद थोड़ी सी फिर से गलती कर बैठे पॉइंट पर फील्डर, और जब तक बैकअप कर रहे थे उत्तम मोटे गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन के साथ से 3 पर अपने व्यक्तिगत, रुपेश 1 पर विनायक, और टोटल स्कोर पहला ओवर प्रगति पर 4 रन बिना किसी नुकसान से। टॉस जीता मेरे ख्याल से फील्डिंग करती हुई सुपर 6 आरोंदा क्रिकेट टीम मैदान पर। बल्लेबाजी को आमंत्रित किया सातेरी बॉयज बारदेस क्रिकेट टीम को 8 ओवर की इस मैच में। ओवर पिच गेंद, बढ़िया शॉट इस बार हाफ वाली पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, बिल्कुल सुंदर शॉट। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, पहला चौका मैच का। खेल की समाप्ति के बाद 8 रन बिना किसी नुकसान से, 5 पर एक चौके की मदद से जो कि विनायक बल्लेबाजी करते हुए, 3 पर रुपेश, और गेंदबाजी में दूर वाले छोर से बबलू तानावड़े गेंदबाजी के मोर्चे पर सुपर 6 के, और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट। अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बिना किसी नुकसान से। अच्छा शॉट इस बार, हल्के से खेला गेंद को मिड ऑन पर, शायद थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर थी। फिर से आपस में शायद थोड़ा सा तालमेल की कमी दिखाई देती हुई विनायक और रुपेश के बीच में, लेकिन शायद बाल बाल बचे वहां पर। मिड ऑन पर बैकअप कर रहे थे फील्डर, वहां पर मिड ऑफ से वो आते गेंद को उठाते फील्ड करते। शायद खतरा जरूर था, लेकिन गेंद फील्ड नहीं हो चुकी थी, कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर से रुपेश सामना करेंगे अगली गेंद का। सुंदर शॉट इस बार, आड़े बल्ले से गेंद को ऑन साइड पर लगभग स्क्वायर लेग मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 1 रन जरूर स्कोर के खाते में। और ये शायद फिर से खराब क्रिकेट। हम अभी बात कर रहे थे कि दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही है, और शायद ये जो कि खतरा जरूर था पिछले गेंद पर, अब इस बार नहीं बचे मेरे ख्याल से रुपेश, जो कि निकले थे बिना देखे, और पहले विकेट का पतन सातेरी बॉयज बारदेस क्रिकेट टीम का।
के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल गेंद के नीचे आए, एक मिस टाइम कर बैठे शॉट, हाफ हार्टेड जिसे कहते हैं, और ये दूसरा धक्का लगता हुआ सातेरी बॉयज बांग्लादेश क्रिकेट टीम को। प्रथमेश, थैंक यू। नेहल का साथ देने के लिए प्रथमेश। ओपनिंग जोड़ी शायद काफी सस्ते में वापस। पहले थोड़ी सी गलती कर बैठे रूपेश। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का, फील्डिंग करने का फैसला, मेरे ख्याल से 2 विकेट हासिल करते हुए शायद अच्छी स्थिति में दिखाई देती हुई सुपर 6 ऑन द क्रिकेट टीम। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन। ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, 2 फील्डर, एक स्लिप को अब लगाते हुए बबलू अपनी गेंदबाजी के मोर्चे पर। अच्छी गेंद, इस बार सन्मान बख्शा, हल्के से सामने खेला, अपने फॉलो थ्रू में आते गेंद को उठाते फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। एक शानदार प्रतियोगिता, एक बड़ा आयोजन निश्चित रूप से। ओवर पिच गेंद इस बार, और ये बड़ा शॉट फिर से देखना होगा। हवा में गेंद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे आते कैच को तब्दील करते। शायद थोड़ी सी जो कि कुछ हाराकरी जरूर कर रही है सातेरी बॉयज क्रिकेट टीम के बल्लेबाज, काफी जल्दी में दिख रहे हैं। तीसरा विकेट खोते हुए 10 रन 3 विकेट पर, बिल्कुल थोड़ी सी नाजुक स्थिति में शायद दिखाई देती हुई। बॉयज क्रिकेट टीम की ये जोड़ी फिलहाल नए बल्लेबाज नेहाल का साथ देने के लिए। बैट्समैन नेम प्लीज। स्वप्निल जो कि नए बल्लेबाज। ध्रुव ओवर, अंपायर का इशारा, स्क्वायर लेग पर सुशांत सालगावकर सामने दिखाई देते हुए नरेश पारसेकर, और प्रदीप उर्फ पपन अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। ओवर पिच गेंद, इस बार उठाकर मारा गेंद को, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, शायद कोई मौका नहीं मिलेगा। पहले बाउंस के बाद गेंद 4 रन के लिए, दूसरा चौका सातेरी बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से। प्रदीप एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर है। ध्रुव ओवर ये के जो कि तीसरा ओवर, शायद
गेंदबाजों की खरी जो कि इस ओवर में परीक्षा देनी पड़ेगी गेंदबाजों को। कल याद शायद दर्शकों को दिला दूं कि पुना जी ने एक बढ़िया ओवर किया था, जो कि ध्रुव ओवर में शानदार गेंदबाजी की थी। इस बार आड़े बल्ले से स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फिर से शायद मेरे ख्याल से देखना होगा, लंबी दौड़ जरूर लगाते हुए फील्डर गेंद के पीछे रोकते हैं या नहीं, शायद लगभग गेंद हाथों से छूटती हुई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए लगातार ये दूसरा चौका, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके की मदद से स्वप्निल 8 पर अपने व्यक्तिगत और टोटल स्कोर 18, लॉस ऑफ 3 विकेट। ये अच्छी गेंद फिर से शायद फिर से जो कि गेंद निकलते हुए थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, बल्ले को चाट कर गेंद निकली थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, 4 रन के लिए लगातार ये तीसरी बाउंड्री। शुरू के शायद 2 ओवर के जो कि शायद लो स्कोर था जो कि स्कोर बोर्ड पर, लेकिन इस ओवर में ध्रुव ओवर में जो कि 3 गेंदों पर 3 चौके लगाते हुए स्कोर आगे निकलता हुआ 22, लॉस ऑफ 3 विकेट। 22 रन 3 विकेट पर स्वप्निल 3 चौके की मदद से 12 पर प्रदीप की गेंदबाजी का सामना करते हुए इस बार आड़े बल्ले से, लेकिन शायद इस बार स्क्वायर लेग अंपायर के सामने बिल्कुल फील्डर वहां पर तैनात, गेंद को उठाते फील्ड करते, एक डॉट गेंद, थोड़ी सी राहत के साथ जरूर मिली होगी प्रदीप को। ओवर पिच गेंद, इस बार थोड़ा सा हवा में खेला हुआ शॉट, शायद मैं तो नहीं कहूंगा यह मौका रहेगा, लेकिन शायद पीछा जरूर किया था लॉन्गा बाउंड्री पर जॉनी ने, गेंद उनसे दूर निकलती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। थोड़ी सी धीमी फेंकी गेंद, इस बार हवा में खेला शॉट, शायद नॉन स्ट्राइक रेंज पर बिल्कुल करीबी मामला, शायद देखना होगा कि अंपायर की ओर देखा, नजर डाली, लेकिन बढ़िया फील्डिंग थी, अच्छी दौड़, विकेट, एक शायद जोखिम भरा सिंगल जरूर था। 1 रन के साथ से टोटल और 3 ओवर जो कि समाप्त, और 3 ओवर समाप्ति के बाद प्रति गेंदबाजी में पहला परिवर्तन सुपर 6 आरोंदा क्रिकेट टीम की ओर से, रिजवान गेंदबाजी के मोर्चे पर दूर वाले छोर से, शायद पावर प्ले का खेल समाप्त, ध्रुव ओवर समाप्त, अब दूर दूर फैला दी गई फील्ड शायद, और एक स्वप्निल स्ट्राइक पर, निहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर, शॉर्ट गेंद, इस बार थोड़ा सा हवा में मार बैठे, ये मौका रहेगा, ओ शायद ये गिर, देखना होगा क्या हुआ वहां पर, शायद गेंद हाथों से मेरे ख्याल से छूटी, वहां पर फिसले अपने फील्डिंग में, एक आसान मौका जरूर था, लेकिन शायद थोड़े से पैर फिसल गए वहां पर, अंतिम क्षणों में मेरे ख्याल से प्रयास जरूर किया था वहां पर, लेकिन एक अच्छा मौका था मेरे ख्याल से पहली गेंद पर विकेट चटकाने का, जो कि लेकिन शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया। 1 रन फिलहाल स्कोर के खाते में और बढ़ता हुआ अच्छी गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के से स्टीयर किया गेंद को, थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है, आते उठाते जब तक फील्ड करते, 1 रन फिर से अपने खाते में जोड़ दिया दोनों बल्लेबाजों ने। शायद ग्राउंड फील्डिंग की जहां तक बात, इस आउटफील्ड पर आपको अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, एक मौका शायद देखना होगा, फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि यह मौका कितना महंगा साबित होता है।
बढ़िया शॉट, इस बार इनसाइड आउट, थोड़ा सा स्टंप को कवर करके स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फिर से फील्डिंग में। एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले, शायद उतना बढ़िया थ्रो नहीं था। 2 रन स्कोर के खाते में। इकतीस रन 3 विकेट पर। छोटी सी साझेदारी जरूर बनती हुई, जो कि आवश्यकता थी सातेरी बॉयज बारदेश क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि बहुत जल्द 3 विकेट खो चुकी थी। उनमें से मेरे ख्याल से तीनों ने काफी हाराकिरी की थी। रुपेश जो कि रन आउट हुए थे बाद में, विनायक जो कि एक मिस टाइम कर बैठे शॉट। पहला थोड़ा सा जो कि अजबे गरीब ढंग से खेलना चाहते थे, लेकिन आइन वक्त अपने स्ट्रोक को चेक किया, लेकिन गेंद तब तक निकली विकेट कीपर के हाथों में। चार फील्डर ऑन साइड पर, 5 ऑफ साइड पर। सुपर 6 आरोंदा क्रिकेट टीम जो कि टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई मैदान पर 8 ओवर के इस मैच में। और इसी बीच में रिजवान की अगली गेंद, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद, लेग ब्रेक गेंद और बड़ा शॉट, इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। 6 रन के लिए इनिंग का पहला छक्का। कमजोर गेंद मिली, बिल्कुल पटकी हुई गेंद मिली, काफी समय मिला। लेग ब्रेक फ्लाइटेड गेंद थी और शानदार छक्का। स्ट्राइक पर स्वप्निल, नॉन स्ट्राइकर एंड पर निहाल, और फिर से एक बार अपने बॉलिंग रनअप पर। ये तेज गेंद, इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप को छोड़कर निकली विकेट कीपर के हाथों में। ओवर समाप्त होता हुआ इसी के साथ चौथा। 4 ओवर का खेल समाप्त होता। 4 ओवर की समाप्ति के बाद सातेरी बॉयज क्रिकेट टीम शायद थोड़ी सी संकट में शुरू में जरूर थी, जबकि एक बार स्कोरबोर्ड पर 10 रन 3 विकेट के नुकसान पे, लेकिन वहीं से लेकर थोड़ी सी उभरती हुई 27 रन के बीच में चौथे विकेट के रूप में साझेदारी बनती हुई एक मौका कि महंगा कितना साबित होता है सुपर 6 आरोंदा क्रिकेट टीम के लिए। फिलहाल 4 ओवर समाप्त, 37 लॉस ऑफ 3 विकेट, 37 रन 3 विकेट पर यह स्थिति। अभी भी 4 ओवर का खेल बाकी, शायद पावर प्ले का खेल समाप्त, ध्रुव ओवर का खेल। ये बड़ी अच्छी बात होगी सुपर 6 क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि ध्रुव ओवर जो कि समाप्त हो चुका है, लेकिन फिलहाल 7 विकेट अभी भी हाथों में है। और जहां तक विकेट के बारे में अगर बताया जाए, मेरे ख्याल से एक 80-90 का टोटल होना चाहिए पहले बल्लेबाजी में। देखना होगा कि कहां पर अब बारी ये सीमित होती है। फिलहाल कमेंट कक्ष में हमारे साथ बदलाव जो कि आगे का विवरण सुनाते हुए हमारे साथी समीर पांडे के साथ, धन्यवाद। खेळ समाप्त होतोय. 5व्या षटकाची सुरुवात. डावखुऱ्याचा गोलंदाज रोहन याच्या करवी होते व पहिल्या चेंडूवर एकेरी धावेने या ठिकाणी स्ट्राईक सुरेखरित्या रोटेट केली जाते. ती सातेरी क्रिकेट संघाच्या वतीनं एकेरी दुहेरी धावांवर भर देतोय तो अर्थातच या ठिकाणी फलंदाज नेहाल, तर दुसऱ्या बाजूनं स्वप्नील आपली आक्रमकता दर्शवतोय व आक्रमक फटकेबाजीने धावफलक कसा हलता राहील याकडे पूर्णतः लक्ष देत तो फटकेबाजी करताना दिसतोय या महत्त्वपूर्ण सामन्यात. रोहन सज्ज. चेंडू यावेळी उजव्या एष्टीवरचा टोलवायचा होता, तो एक्स्ट्रा कव्हरला, मात्र अचूक टायमिंग साध्य न झाल्याने बॉलर बॅक ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका सरळ जातोय तो गोलंदाज रोहनच्या हाती व कोणतीही संधी एकेरी धावेची न देता स्वतःला सावरतोय रोहन. सज्ज होतोय षटकातील पुढील चेंडूच्या पूर्ततेसाठी. एकंदर 38 धावा. 5वं षटक प्रगतीपथावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. रोहन डावखुराचा गोलंदाज, रिव्हर्स स्वीपचा इरादा, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, मात्र चतुरसूत्र गोलंदाजी करत असताना रोहन सहजासहजी फलंदाजला मोठा फटका मारू देणार नाही या इराद्यानं गोलंदाजी करतोय. परिणामतः लेग बाईच्या स्वरूपात म्हणजे अवांतर धावेच्या स्वरूपात एकेरी धावेची भर पडते ती सातेरी बॉईज बारदेश क्रिकेट संघाच्या खाती. पर्यायानं 39 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 5वं षटक हे प्रगतीपथावर.
ऑफ राऊंड विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. याही वेळी रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न पूर्णतः असफल ठरतोय. तो निश्चितपणे निहालचा एका अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करत प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना मोठ्या फटक्यांपासून रोहन वंचित ठेवतोय व परिणामतः या ठिकाणी फलंदाज काही चित्रविचित्र फटकेबाजी करत या ठिकाणी गोलंदाजाचे मनसुबे उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रयत्नात या ठिकाणी पूर्णतः आणि महत्वपूर्ण 4 धावांची जोड मिळते ती निहाल याच्या खाती. पर्यायानं सातेरी बार्देश क्रिकेट संघाला शॉर्ट कव्हर डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या चक्रव्यूहाला भेदत एक निघतोय. परत एकदा निहाल खेळण्यासाठी सज्ज. याही वेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटवर राहून स्क्वेअर कटचा नेत्रदीपक फटका डीप पॉइंटवर डीप एक्स्ट्रा कव्हरवर उत्तम मोठेकडनं थोडीशी घोडचूक होते. परिणामतः हीच घोडचूक प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावात करण्यात कारणीभूत ठरते. 2 महत्वपूर्ण धावा निहालच्या खाती, 2 महत्वपूर्ण धावा सातेरी बार्देश क्रिकेट संघाच्या खाती. खेळ समाप्त होतोय तो 5 षटकांचा व प्रति षटकामागे 9 धावांची धावगती राखत सुरुवातीच्या 3 गडी बाद 10 या पडझडीनंतर तब्बल 35 धावांची एक डोलारा सावरणारी भागीदारी या मैदानावर सातेरी बार्देश क्रिकेट संघाकडनं आपण अनुभवतोय व या सुरेख अशा 35 धावांच्या भागीदारीमुळे एक समाधानकारक असा धावफलक आपण पाहतोय. तो 5 षटकांच्या सांगतेकरीस 45 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. जो प्रेक्षक वर्ग उशिरा या मैदानावर पोहोचला त्या प्रेक्षक वर्गांसाठी माहिती आहे की काहीशा उशिराने या ठिकाणी 2016च्या दुसऱ्या दिवसातील प्राथमिक फेरीच्या सामन्याला विलंबाने सुरुवात होते. मात्र हा विलंब या ठिकाणी भरून काढण्याच्या प्रयत्नात एक सुरेख असा खेळ या मैदानावर पाहायला मिळतोय व या एका सुरेख खेळाचं प्रात्यक्षिक पाहण्याचा आनंद तमाम क्रिकेट रसिक मात्र या सुरेश रैना मैदानावरनं अनुभवताना दिसत आहेत ते या ध्रुव चषकाच्या निमित्तानं. गोलंदाजीमध्ये स्वतः बबलू तानावडे या इनिंगमधील 6वं वैयक्तिक कोटातील दुसरं षटक फेकण्यासाठी सज्ज. ऑफ स्पिन पद्धतीचा चेंडू हलके स्टोलवायचा होता तो डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. मात्र चेंडूची गती चेंडूचा टप्पा पारखल्यानंतर चेंडूवर मोठा फटका न मारता हलकेच एकेरी धावेसाठी चेंडू टोलवला जातोय तो स्वप्नीलकडनं. पर्यायानं एकेरी धाव स्वप्नीलच्या खाती व या एकेरी धावेने धावसंख्या धावफलकावर स्थिरावते ती 46. एकेरी दुहेरी धावा मधोमध मोठे फटके यांच्या जोडगोळीवर 46 धावांचा डोंगर. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू उंचावून टोलावला जातोय. मात्र क्रिकेटच्या भाषेत गॉट द एलिव्हेशन बट नॉट द डिस्टन्स. अंतर चेंडू गाठण्यात कमी पडतोय. सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हाती विसवतोय व एक नामी संधी झेलचित करण्याची कोणतीही न दवडता खुशीने चेंडूचा झेला स्वीकार करीत या ठिकाणी जी भागीदारी बराच वेळ या खेळपट्टीवर ठाम मांडून बसली होती. डोकेदुखी अरुंदा क्रिकेट संघासाठी ठरत होती. तीच डोकेदुखी संघासमोरील अडथळा झेलचितच्या स्वरूपात फलंदाजला बाद करत दूर करतोय तो अर्थातच गोलंदाज बबलू तानावडे. मोक्याच्या क्षणी विकेट टेकन बॉलिंग म्हणजे काय असते याचं ज्वलंत उदाहरण स्वतः कर्णधार बबलू तानावडे दर्शवतोय. नितेशला माघारी परतवलं जाते व त्याची जागा घेण्यासाठी आक्रमक शैलीचा धडाडीचा फलंदाज ज्याच्या नसानसात आक्रमकता भिनलेली आपल्या चतुर्सूत्र फलंदाजांनी त्याने अनेक मैदानं दणाडून सोडली असा शैलेश मिस्किन हा मैदानावर जातोय तो स्वप्नील याला साथ देण्यासाठी. 4 गडी बाद 46 धावा एक योग्य असा धावफलक. मात्र या मैदानाचा विचार केल्यास 100 सहजगत्या प्रथम फलंदाजी करताना संघाने गाठली. हा कालचा इतिहास व त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती आज या स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी होते की नाही ते पाहायचं आहे. परत एकदा फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू टोलवला जातोय तो डीप स्क्वेअर लेगला 2 क्षेत्ररक्षकांच्या बरोबर मधोमध व ही गृहरचना भेदत चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी जात सांघिक अर्धशतक धावफलकावर झळकले जाते ते सातेरी क्रिकेट संघ बार्देश यांचं. आपण काही प्रमाणात कॉमेंट्री बॉक्सच्या बाजूने जो काही टाळ्या ऐकतायत त्या सांघिक अर्धशतकी खेळीसाठी त्या म्हणजे सातेरी क्रिकेट संघ बार्देश यांच्यासाठी 7व्या षटकात. गोलंदाज परत एकदा बबलू सज्ज होतोय. हलकेच चेंडू टोलावला जातोय. एकेरी धाव सहजगत्या फलंदाज पूर्ण करताय. स्क्वेअर लेगच्या पंचांचा नो बॉलचा इशारा म्हणजे नो बॉलच्या स्वरूपात एक फलंदाजाच्या बॅटमधून निघालेली एक अशा एकंदर 2 धावा. या दुहेरी धावांनी धावसंख्या बदलते ती 52 धावांवर. नो बॉल का इशारा साथ साथ जबकि अंपायर का फ्री हिट का इशारा जो कि मैदान के बीच में से कमेंट्री बॉक्स की ओर और शायद
शैलेश मिस्किन के लिए बड़ा मौका रहेगा, जबकि पहले गेंद पर आपको फ्री हिट का मौका, तो शायद एक बड़ा शॉट होना चाहिए। देखना होगा कि क्या करते हैं। नहीं नेट से ओवर द विकेट बबलू तानवड़े एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर, और सामने नए बल्लेबाज जो कि शैलेश मिस्किन, सामने उनके एक बड़ा मौका जो कि फ्री हिट का मौका। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, प्लाइटेड गेंद, थोड़ी सी नीच रही, आड़े बल्ले से मिड विकेट पर बड़ा शॉट, बल्ला जरूर जोरदार घुमाया लेकिन चकमा दिया गेंद ने, और विकेट कीपर ने बाकी का काम जो कि पूरा किया। 52 धावा या ठिकाणी धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 7वं षटक प्रगतीपथावर गोलंदाज बबलू तानावडे सज्ज होतोय। याही वेळी या ठिकाणी मिड विकेटच्या दिशेने टोलवण्याचा प्रयत्न, शैलेशचा असफल, सलग 2 चेंडूंवर बबलू चकवा देतोय। परिणामतः दोन्ही चेंडू निर्धाव व धावसंख्या स्थिरावते ती 52 धावांवर। एका मोठ्या फलंदाजीच्या फळीला निश्चितपणे एका मर्यादित धावसंख्येत रोखण्यात आरोंदा क्रिकेट संघाचे गोलंदाज आतापर्यंत यशस्वीता प्राप्त करतायत व तीच त्यांची कामगिरी ही निश्चितपणे त्यांचं नीतिधैर्य, त्यांचं मनोधैर्य उंचावणारी ठरेल, यात कोणतीही शंका नाही। आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटवर जाऊन सुरेख असा स्क्वेअर कटचा फटका, चेंडू जातो तो डीप पॉईंट सीमारेषेवर, क्षेत्ररक्षण सुरेख होते, चेंडूची परती होते, मात्र दरम्यानच्या कालावधीत दुसरी धाव सहजगत्या पूर्ण केली जाते ती दोन्ही फलंदाजांकडनं। नेत्रदीपक फटका स्क्वेअर कटचा, मात्र जे यश अपेक्षित होतं चौकाराच्या स्वरूपात, ते चौकाराचं अपेक्षित यश केवळ दुहेरी धावात परावर्तित होतोय व 2 धावांनी शैलेश मिस्किन स्वतःचं खातं खोलतोय व पर्यायानं 7व्या षटकाच्या सांगतेकरी 54 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात अशा समाधानकारक धावसंख्येपर्यंत पोहोचतोय तो सातेरी भारदेश क्रिकेट संघ। 54 धावा, 7 गडी बाद, दूर दूर फैलावलेलं क्षेत्ररक्षण गृहरचना, ती क्षेत्ररक्षण गृहरचना या ठिकाणी भेदण्यात एकमात्र फलंदाज स्वप्नीलचा माफ करा 6 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय व 54 धावा, 7वं षटक हे सुरू होण्याच्या या ठिकाणी मार्गावर। 7वं षटक हे सुरू होण्याच्या मार्गावर गोलंदाजीमध्ये या ठिकाणी पाहायचं आहे कोण गोलंदाज सज्ज होतोय, म्हणजे अजूनही 12 चेंडूंचा अवधिशेष इनिंगची सांगता होण्यासाठी। या ठिकाणी गुणलेखक, समालोचक व या ठिकाणी जो धावफलक आपल्याला दिसतोय यामध्ये थोडासा समन्वयाचा अभाव असल्याने एक चुकीचा वृत्तांत आपल्या समोर या ठिकाणी आम्ही सादर केलं, त्याबद्दल क्षमस्व। दरम्यानच्या कालावधीत हवेमध्ये उंचावलेला चेंडू दुसऱ्या प्रयत्नात नेत्रदीपक झेल व पुढे सरसावत डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा पार करण्याचा प्रयत्न हा असफल ठरतोय तो स्वप्नीलचा। बराच वेळ खेळपट्टीवर ठाम मारून बसलेला एक षटकार व 4 चौकारच्या सहाय्यानं एक नेत्रदीपक आक्रमक खेळी करणारा या ठिकाणी स्वप्नील मात्र यावेळी पूर्णतः असफल ठरतोय व शॉर्ट कव्हरला एका सुरेख झेलाद्वारे त्याच्या अप्रतिम अशा 4 चौकार व एका षटकारानं नटलेल्या तब्बल 32 धावांच्या खेळीचा अंत होत 5वा हादरा बसतोय तो सातेरी भारदेश क्रिकेट संघाला। धावांवर धावा कशा येऊत, या अंतिम 2 षटकात निघाणाऱ्या धावा ह्या निर्णायक ठरतील व त्या निर्णायक धावा धावफलकावर जळवण्यासाठी दोन्ही फलंदाज आक्रमक फटकेबाजी करताना दिसत आहेत। परत एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटवर जाऊन सुरेख असा फटका, एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत। या ठिकाणी डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षण सुरेख होते, फेक थोडीशी खराब व दरम्यानच्या कालावधीत परत एकदा 2 धावा सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। एक नेत्रदीपक फटका, त्याहूनही सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट, या द्वयींच्या संगमावर या ठिकाणी 2 धावांनी धावफलक हलतोय तो 58 धावांवर। शैलेश मिस्किन आपला पुरेपूर अनुभव पणाला लावतोय, मोठे फटके ज्यावेळी बॅटमधनं निघत नाहीत त्यावेळी एकेरी दुहेरी धावा घेतोय व धावफलक कसा हलतात राहील याकडे लक्ष केंद्रित करतोय।
परत एकदा बॅकफुटवर जाऊन सुरेख असा फटका, चेंडू जातो तो डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. उत्तम मोठे चेंडूच्या मागे एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत व उत्तमची सरळ फेक फलंदाजाला दुसऱ्या धावेपासून निश्चितपणे वंचित ठेवते. केवळ एकेरी धावेवर समाधान दोन्ही फलंदाजांचं व 57 अशी सांघिक धावसंख्या धावफलकावर ही 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. यानंतर होणारा सामना घुमटेश्वर केपीएम व पीपी डेव्हलपर्स सत्तरी. तरी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना की आपल्या संघाच्या उपस्थितीची नोंद कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येऊन करायची आहे. तसेच फोटो सेशनसाठी दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने आपल्या संघ साथीदारांसह सज्ज राहायचं आहे. डावखुऱ्याचा फलंदाज आल्या आल्या मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करतोय. अखेर त्याचा प्रयत्न जातोय. चेंडू चकवा देत यष्टिरक्षकाच्या हाती विसावतोय व पांडुरंगाचा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न हा असफल ठरवत गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर हा सज्ज होतोय आरुंदाज संघाच्या वतीनं. 7वं षटक प्रगतीपथावर. परत एकदा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा मोठा फटका मारण्यास फलंदाज चकतोय. फलंदाज पांडुरंगला चकवा देण्यात रिजवान सलग दुसऱ्या वेळी सफलता प्राप्त करतोय व निश्चितपणे यावेळी मात्र 7व्या षटकाची सांगता होत 59 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात अशी अवस्था ही सत्तरी बारदेश क्रिकेट संघाची. जो प्रेक्षक वर्ग उशिरा या मैदानावर पोहोचला, हळूवार पावलांनी या ठिकाणी प्रेक्षक वर्गाने या ठिकाणी प्रेक्षक गॅलरी ही खचाखच भरलेली दिसते व याचं पूर्णतः श्रेय ध्रुव चषकाच्या निमित्तानं सन्माननीय दीपकजी कलगुटकर व त्यांच्या सहकार्यांना की या कडक उष्म्यापासून क्रिकेट रसिकांना थोडासा दिलासा देण्यासाठी जी सूचना यापूर्वीच्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये त्यांच्यासमोर व्यक्त केली होती त्या या ठिकाणी सूचनेचा मान देत या ठिकाणी प्रेक्षक गॅलरी एक सुरेखरित्या उभारलेली दिसते ती या सुरेश रैना मैदानावर. 7 षटकांचा खेळ समाप्त. 8वं षटक मैदानावर. निश्चितपणे रोशन गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. क्षेत्ररक्षक रूरचना सजवली जाते. एक डीप लॉंग ऑफ, एक डीप लॉंग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वेअर लेग व एक डीप लॉंग लेग असे क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर सीमारक्षक म्हणून तैनात. सुरेख असा फटका, चेंडू जातो तो डीप कव्हर पॉईंटला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. थोडंसं खराब असं क्षेत्ररक्षक निश्चितपणे आरुंदा क्रिकेट संघाकडनं. आउटफील्डच्या बाबतीत मात्र आरुंदा संघ हा काहीसा कुचकामी ठरतोय. त्यांची फेक अतिशय खराब होते. मात्र दुसऱ्या बाजूनं एक रनिंग बिटवीन द विकेटचा अभाव आपल्याला पाहायला मिळतोय तो गोवा क्रिकेट संघाकडनं व त्यामुळे सहजगत्या एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावात होऊ शकत नाही. एकेरी धावेवर फलंदाजांना समाधान मानावं लागतंय. 60 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 61 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय तो रोशन. डावखुऱ्याचा गोलंदाज ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू व यावेळी मात्र शैलेश मिस्किन सरळ चेंडू भिरकावून देतोय तो डीप मिड विकेट पट्ट्यात. ज्यावेळी चेंडूने बॅटला स्पर्श केला षटकाराचा शिक्का बसला होता. शिक्का मोर्तब करण्या बाकी पंच उपचारिकता पूर्ण करतायत. ऐन मोक्याच्या क्षणी कामी येते तो शैलेश मिस्किन षटकाराच्या स्वरूपात व सांघिक 67 धावा धावफलकावर पूर्ण होत आहेत. त्या 7 षटक 2 यावेळीमध्ये दिशेमध्ये निश्चितपणे तो भरकटतोय. परिणामतः दोन्ही हात समांतर करत वाईटचा इशारा पंचांकडनं. आणखी एक अवांतर धाव. एकेरी अवांतर धावेने धावसंख्या वाढते. एका सन्मानजनक धाव फलकापर्यंत आगेकूच करण्याचा प्रयत्न करताना 68 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत एकदा फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू. सुरेख असा फटका. निश्चितपणे सीमारेषा पार केली जाते ती शैलेशच्या बॅटमधनं. सलग 2 चेंडूंवर 2 खणखणीत असे षटकार व पर्यायानं 74 अशी मोठी धावसंख्या धावफलकावर ही अर्थातच बारदेश क्रिकेट संघाची. शैलेश मिस्किन एक मोक्याच्या क्षणी कामी येतोय. घण्याघाती फटकेबाजीनं ज्या फलंदाजानं अनेक मैदानं गाजवली त्याचीच पुनरावृत्ती या सुरेश रैना मैदानावर घडवत एका सन्मानजनक एका मोठ्या फलकाकडे आगेकूच करताना शैलेश मिस्किन आपल्या संघाला नेऊन ठेवताना दिसतोय. तो 74 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. अजूनही 3 चेंडूंचा अवधी बाकी इनिंगची सांगता होण्यासाठी. महागड्या गोलंदाज रोशन सज्ज. याही वेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू. मात्र जो फटका टोलवायचा होता तो अपेक्षित फटका षटकाराच्या स्वरूपात न जाता डीप मिड विकेटला सीमारेषा सहजगत्या पार करतोय. 4 धावांचं योगदान शैलेशला मिळते व या चौकारानं एकंदर सांघिक धावसंख्या धावफलकावर स्थिरावते.
72 धावा या धावफलकावर. परत एकदा ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, सुरेख असा फटका, हा मिड ऑफच्या दिशेनं एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, फेक थोडीशी खराब, परिणामतः ज्या ठिकाणी दुसरी धाव सहज साध्य नव्हती त्या ठिकाणी एक सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट कामी येते शैलेश मिस्किनचं. एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावात करण्यासाठी 80चा टप्पा हा गाठला जातोय धावफलकावर. तो अर्थातच या ठिकाणी सत्तरी बार्देश क्रिकेट संघाच्या वतीनं वयाचं पूर्णतः श्रेय दिलं पाहिजे ते शैलेश मिस्किन याला. 80 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात आक्रमक अशी फलंदाजी या ऐन मोक्याच्या क्षणी अंतिम षटकात शैलेश मिस्किनकडनं बहरलेली 80 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात रोशन सज्ज होतोय पुढील चेंडू फेकण्यासाठी. यावेळी ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू जमिनीलगत टोलावला जातोय. जॉनी हा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय, फेक येते जॉनीची व यावेळी मात्र जॉनी कोणती संधी न देता दुसऱ्या धावेच्या लालसेत असलेला शैलेश मिस्किन याला धावचूच्या स्वरूपात जखडतोय व फलंदाज या ठिकाणी एकेरी धावेवर समाधान मानत या ठिकाणी धावबाद होऊन 6व्या गड्याच्या स्वरूपात तंबूमध्ये परततोय तो शैलेश मिस्किन. शेवटच्या षटकात निघालेल्या 22 धावा ह्या निर्णायक ठरू शकतील व खास करणं अंतिम षटकामध्ये शैलेश मिस्किनची एक बहारदार अशी फटकेबाजी या ठिकाणी सत्तरी बार्देश क्रिकेट संघाला या ठिकाणी एक सन्मानजनक अशी धावसंख्या पोहोचू देते. तब्बल 28 धावांचं एक नेत्रदीपक असं योगदान 2 षटकार व 3 चौकारांच्या सहाय्यानं दिलेलं शैलेश मिस्किनचं अखेरच्या चेंडूवर धावचीच्या स्वरूपात बाद होऊन संपुष्टात येते. 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 81 धावा निर्धारित 8 षटकात सामना जिंकून पुढील फेरीत प्रवेश करण्यासाठी आरोंदा संघासमोर 82 धावांचं एक तगडं आव्हान ठेवलं जाते व 82 धावांचं आव्हान या ठिकाणी पार करण्यात आरोंदा संघ सक्षम ठरतोय की नाही, की गोवा राज्यातील एक तगडा संघ या ठिकाणी सत्तरी बार्देश क्रिकेट संघ प्राथमिक फेरीच्या सामन्यात विजयश्री संपादन करत पुढील फेरीत दिमाखात प्रवेश करतोय की नाही हे सांगण्यासाठी पुढील 8 षटकांचा अवधी बाकी. तोपर्यंत काही क्षणांच्या क्षणिक विश्रांतीसाठी मी माझे साथीदार अशोक नाईक यांच्या समवेत आपली रजा घेतोय व यानंतरचं समालोचन करण्यासाठी आमचे मित्र सन्माननीय जय भोसले यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतोय. यानंतर होणारा सामना हा घुमटेश्वर केपीएम वर्सेस पीपी डेव्हलपर सत्तरी गोवा. तरी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना या ठिकाणी आम्ही विनंती करीत आहोत की आपल्या संघ साथीदारांसह या ठिकाणी त्यांनी उपस्थित राहायचं आहे, आपल्या उपस्थिती नोंद करायची आहे व फोटो सेशनसाठी त्यांनी सज्ज राहायचं आहे. 81 धावा निर्धारित 8 षटकात 82 धावांचं आव्हान या ठिकाणी खुल्या असलेल्या मैदानावर. आजपर्यंतचा इतिहास म्हणजे कालच्या दिवसात 100 धावसंख्या सहजगत्या पार झाली. मात्र प्रत्येक दिवस प्रत्येक क्षण हा क्रिकेटमध्ये हा वेगळा असतो व तोच वेगळा असा दिवस आज गोलंदाजांसाठी कामी येतोय की परत एकदा आक्रमक फटकेबाजी चुरूक फलंदाजांकडनं दर्शवत या ठिकाणी कालच्या दिवसाची पुनरावृत्ती आजही या नयनरम्य अशा मैदानावर होते की नाही हे आपल्या समोर वर्तमान सादर करण्यासाठी या ठिकाणी सन्माननीय जय भोसले. हॅलो.
इस टेनिस क्रिकेट .in के ऊपर इस प्रतियोगिता का लाइव प्रदर्शन किया जा रहा है। कल यहां पर एक कैमरा था, आज 2 कैमरे लगाए गए हैं। मैच शुरू होने का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ प्रारंभिक जोड़ी मैदान के भीतर 82 रनों का लक्ष्य 48 गेंदों में। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रिजवान उर्फ बंटी। स्ट्राइक और कौन? सुशांत किशोर कुशल। फुलटॉस गेंद, पहली गेंद के ऊपर खेलना चाहते थे, डायरेक्ट हिट यहां पर होती तो शायद कुछ बात बन सकती थी। 1 रन के साथ खाता यहां पर शुरू करते हुए अपने और अपनी रन संख्या का। 82 रन यहां पर बनाने होंगे सुपर 6 सावंतवाड़ी टीम को। 6 ओवर में लगभग 52-54 तक थी, लेकिन आखिरी ओवर में 22 रन यहां पर शैलेश मिस्किन ने बनाए, जिसके बदौलत एक चैलेंजिंग टोटल। ये बेहतरीन गेंद बल्ले के ऊपर से लगी जरूर। 1 रन यहां पर निश्चित रूप से और खाते में दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना खाता खोल दिया है। 82 रन। कल हमने देखा था पहला मुकाबला 100 रन का 100 लगभग 14 रन तक पहुंची थी, और कल के शाम का आखिरी मुकाबला क्या गजब का मुकाबला रहा रोहित स्पोर्ट वेंगुला और गणपति वॉरियर्स के बीच में, वो भी 100 रनों का मुकाबला। उसके बीच के मुकाबले लगभग 80-90 की पास ही थे, तो ये मुकाबला भी उसी दिशा में जाएगा जरूर। रोमांचक मुकाबला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। रिवर्सिप का प्रयास और मिस कर बैठे और मिडल स्टंप उकड़ती हुई चली गई। पहले सुपर 6 सावंतवाड़ी को लगता हुआ ये पहला धक्का। अब जो कि सिंधुदुर्ग जिले में जिस खिलाड़ी का जिक्र बार बार किया जाता है, रन मशीन के नाम से जाना जाता है, वो उत्तम मोटे मैदान के भीतर 1 डाउन की हैसियत से उनको रुकना होगा मैदान के ऊपर। एक छोर से रन बनाने होंगे, अपने टीम को लगभग नजदीक लेकर जाना होगा। 48 गेंदों में 82 रनों का लक्ष्य रखा है। यह अच्छी गेंद कलाई के सारे खेल दिया विद अलोंग द कारपेट के साथ। पहला रन मुकम्मल, जब तक गेंद के ऊपर फील्डर आए थ्रो करे तब तक दूसरा रन भी मुकम्मल। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट। 70 टीम के कप्तान और केपीएम टीम के कप्तान कृपया कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। कप्तान और प्लेयर्स फोटो सेशन के लिए कृपया यहां पर हमारे बगल वाले साइड स्क्रीन के नजदीक आइए। उत्तम मोटे जो कि काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए माने जाते हैं, माहिर है, उन्होंने अपना खाता खोला। राकू फिर एक बार निकले दूर वाले छोर से, फिर एक बार खेलना चाहते थे लेकिन गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर। फील्डर ने रोकने की कोशिश जरूर की, यहाँ पर पहला रन मुकम्मल, दूसरे के लिए पलटे और जब तक थ्रो है तब तक दूसरा रन भी मुकम्मल। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, बैक टू बैक 2 सिंग यहाँ पर बनाता हुआ उत्तम मोटे। साइकिल के नाम से जाना जाता है, गियर बदलना जानता है ये खिलाड़ी। साइकिल जिसे कहते हैं, जो कि चेन जो कि होती है, सिंगल डबल के साथ स्कोर बोर्ड को किस तरह से आगे लेकर जाना है, ये भली बात जानने वाला ये खिलाड़ी मैदान के भीतर अपनी टीम के लिए खेलता हुआ। राकू फिर एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, विकेट कीपर चुके, उसके बाद स्लिप वाले खिलाड़ी ने रोकने की कोशिश की, उसमें भी नाकामयाब। तब तक 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल।
फिर एक बार सलमान दिया ऑनर ऑफ द स्ट्रोक, यहाँ पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए ये रन भली चुरा लिया, वहां पर रन नहीं था। 30 यार्ड सर्कल घेरे के अंदर जब खिलाड़ी तैनात हो, और जब खिलाड़ी तैनात हो इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट सिर्फ उत्तम मोटे ही कर सकता है, ये फिर एक बार दर्शाता हुआ। एक रन के साथ यहाँ पर शायद ओवर हुआ मुकम्मल। पहले ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या जो कि 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 82 रनों का पीछा करते हुए। Lost frequencies. इस प्रतियोगिता का यही खासियत है कि सिर्फ गोवा से ही नहीं, तो हमारे सिंधुदुर्ग से भी बड़ी बड़ी हस्तियां इस प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। सिंधुदुर्ग जिले के भूतपूर्व शिक्षण आरोग्य सभापति माननीय प्रकाश जी कौटनकर और उनके साथ शेखर जी गांवकर और उनके साथ राजेंद्र जी, इनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। पहला ओवर हुआ मुकम्मल। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 82 रनों के जवाब में। कल एक टीम जो कि रोहित स्पोर्ट ऑफ वेंगुर्ला ने शानदार प्रदर्शन किया था, आज ये सिंधुदुर्ग जिले की दूसरी टीम सुपर 6 सावंतवाड़ी। प्रकाश गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे उत्तम मोटे। अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ गुल्डन स्पॉट के नजदीक यहाँ पर पटकी हुई थी गेंद, काफी तेज रफ्तार के साथ निकलती हुई। बल्लेबाज ने बल्ला जरूर घुमाया उत्तम ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई मिलाप नहीं। बाकी का काम पूरा कर दिया शैलेश मिस्किन ने, वापस कर दी गेंद गेंदबाज के पास। गेंदबाज प्रकाश फिर एक बार अपना बॉलिंग मोर्चे के ऊपर। 82 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए 81 रन बनाए, जीतने के लिए 82 रनों का लक्ष्य रखा है। उत्तम मोटे फिर एक बार तैयार, प्रकाश की गेंदबाजी का सामना, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ। नरेश पार्सेकर और सुशांत सालगांवकर जो कि ये जोड़ी कल से इस मैदान के ऊपर अंपायरिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और अशोक जी, आपने पेंडियम प्रीमियर लीग में कहा था दीपक जी से कि दर्शकों के लिए बैठने के लिए पंडाल की व्यवस्था की जाए तो बेहतर होगा, और आपकी यहाँ पर वो बात उन्होंने मान ली। यह है क्रिकेट में पूरी तरह झोंक देने वाला। देखिए इसे कहते हैं दीपक कलगुटकर का आयोजन। ये फिर एक बार आड़ा ताड़ा ब्लाइंडेड शॉट, गेंद और बल्ले का कोई मिलाप नहीं। गेंद फिर एक बार विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। प्रकाश फिर एक बार तेजी के साथ, निश्चित रूप से मिडल स्टंप के ऊपर गेंदबाजी करते, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर चली जाती है गेंद। इस बार फिर एक बार काफी दूर बल्लेबाज से, और विकेट कीपर भी चुके। इस बार अंपायर का वाइड का इशारा, 22 के रूप में 1 रन मिलेगा, यानी कि कुल 2 रन खाते में जुड़ेंगे, और इस 2 रन के साथ रन संख्या डबल फिगर में परावर्तित, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उत्तम मोटे अपना आक्रामक इरादा स्पष्ट करना चाहते हैं, कमजोर गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा एक साझेदारी 20-25 रनों की अगर बन जाए, उसके बाद आप सेट होने के बाद आप आसानी के साथ खुले शॉट खेल सकते हैं, आप अच्छे शॉट खेल सकते हैं। आपके पास क्षमता, आपके पास आपके बल्ले में वो ताकत जो कि हर एक मुकाबले में मैच को जीत दिलाने की। इस बार बल्ले को चुम्मा लेते हुए पीछा करना चाहा, कोई गलती नहीं वहां पर राकू द्वारा, और बंटी को चलता कर दिया। बारंबार यहां पर प्रयास किया जा रहा था उत्तम मोटे के पास से, लेकिन इस बार जब स्ट्राइक चेंज हुई बंटी ने भी वही प्रयास किया, और इस बार गेंद ने बल्ले को चूमा और चली गई यहां पर विकेट कीपर के हाथ में, और दूसरे विकेट का पतन। और केपीएम टीम, दोनों टीमों के खिलाड़ियों से गुजारिश है कि वो फोटो सेशन के लिए यहां पर आइए। क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं प्रकाश। 2 गेंदें जरूर वाइड डाली है, लेकिन अपनी लाइन बरकरार रखी है, बल्लेबाज को पीछा करने के लिए मजबूर कर दिया।
निश्चित रूप से कोई जरूरत नहीं थी ऐसा शॉट खेलने की, क्योंकि आपने देखा था उत्तम मोटे 2 बार चकमा खा बैठे थे। और यहां पर मैंने पहले ही कहा 20-25 रनों की एक साझेदारी अगर बन जाती है तो सामने वाले टीम के ऊपर दबाव आ जाएगा। नया बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर रोहन मैदान के भीतर सामना करेंगे प्रकाश की गेंदबाजी का। 2 विकेट सस्ते में जरूर लिपटे, प्रारंभिक जोड़े वापस खेमे में आराम कर रही है। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर 82 रनों के जवाब में। फिर एक बार निकले हमारे सामने वाले चोर से, आगे जाकर खेलने की कोशिश, गेंद आई नहीं बल्ले के ऊपर पूरी तरह। फिलहाल तो 1 रन के साथ चोर बदला, स्ट्राइक सौंपी है उत्तम के लिए। 1 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती हुई 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा सातेरी भारतीय टीम ने यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए आखिरी ओवर में जो कि शैलेश मिस्किन ने 22 रन बनाए, रोहन के उसी बदौलत यहां पर एक चैलेंजिंग टोटल जो कि निर्धारित 48 गेंदों में 81 रन बनाए, जीतने के लिए 82 रनों का लक्ष्य रखा है सावंतवाड़ी टीम के सामने। और यहां पर लेखा जोखा यही 2 विकेट के नुकसान पर 11 रन। इस बार आगे जाकर खेलने की कोशिश, प्रयास वही लेकिन नतीजा वही, क्योंकि विकेट कीपर के हाथों में गेंद चले गई बगैर किसी रन से। निश्चित रूप से प्रयास में कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रयास आखिर प्रयास रहता हुआ। निश्चित रूप से सही मायने में टाइमिंग अगर सही मायने में कांटेक्ट हो जाता तो गेंद सीमा रेखा के बाहर ही चली जाती। इस तरह का ताकत था, इस तरह का टाइमिंग हो सकता था, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, शानदार गेंदबाजी प्रकाश द्वारा। इस बार फिर एक बार सिस्टम के बाहर, और इस बार फिर एक बार चकमा देने में कामयाब, और मुकम्मल हुआ यहां पर दूसरा, और 2 ओवरों का खेल समाप्त होने तक रन संख्या जो कि 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर 82 रनों के जवाब में। दूसरा कैमरा खा रहे हैं। ध्रुव ओवर का आगाज इसी मैदान के ऊपर से जेडपी ट्रॉफी में हुआ था, और वो अब हर जगह यानी कि गोवा में जहां जहां टूर्नामेंट होता है वहां वहां उस ध्रुव ओवर का आगाज किया जाता है, चाहे वो मानसून क्रिकेट हो, चाहे जो कि धूप में खेली जाने वाली क्रिकेट। राको फिर एक बार, इस बार अपना दूसरा ओवर लेकर ध्रुव ओवर में, पहले 2 ओवर में 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फुलटॉस गेंद इस बार हवा में जरूर, टाइमिंग मिस कर बैठे थे। 1 रन तब तक खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होते हुए 12 रन। ध्रुव ट्रॉफी 2016 आज का दूसरा दिन, दूसरे दिन का मुकाबला, पहला मुकाबला इस मैदान के ऊपर चलता हुआ। अब उत्तम मोटे इस ध्रुव ओवर में किस तरह से सामना करते हैं ये देखने वाली बात होगी। ध्रुव ओवर का मतलब है बल्लेबाजों के लिए खुली आजादी, लेकिन गेंदबाज की भी परीक्षा हो जाती है। ध्रुव ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। राको फुलटॉस गेंद इस बार खेला, कोई मौका नहीं, गेंद स्टैंड आउट डाला, 6 रन। उत्तम मोटे के बल्ले से निकलता हुआ ये मोटा छक्का।
संख्या को आगे लेकर जा चुके हैं। रन संख्या पहुंची है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह ध्रुव ओवर काफी मायने रखेगा इस मुकाबले में। उत्तम मोटे फिर एक बार तैयार, शानदार छक्का लगाया था इसकी पहली गेंद के ऊपर। ओह व्हाट अ शॉट, फिर एक बार हवा में गेंद, लेकिन वहां पर खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए। 2 रन आसानी के साथ। निश्चित रूप से जो कि हवा के विरुद्ध ये स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर, जिसके बदौलत गेंद सीमा रेखा तक पहुंच नहीं पाई। बेहतरीन जो कि यहां पर शॉट था, बेहतरीन टाइमिंग था उत्तम मोटे का। 2 रन के साथ रन संख्या 20 के ऊपर। फिर एक बार राकू, फिर एक बार तैयार उत्तम मोटे। 2 गेंदों में 8 रन बना चुके हैं। इस ओवर की 3 गेंदें समाप्त हो चुके हैं। राकू फिर एक बार, इस बार खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, उसको भेजने में नाकामयाब। डायरेक्ट हिट यहां पर होती तो यहां पर 50-50 का मौका बन जाता। थ्रो सटिंग नहीं, फील्डिंग सही थे। 1 रन तब तक खाते में और जुड़ा। फील्डर को भेजने में नाकामयाब। अगर 30 यार्ड सर्कल के बाहर फील्डर को भेजने में आप कामयाब हो जाते हैं तो गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार ही जाकर थमती है। ये हमने कल से देखा है, क्योंकि ये मैदान का आउटफील्ड इतना तेज है कि गेंद गोली की रफ्तार से ही चली जाती है सीमा रेखा पार। रोहन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तैयार। ध्रुव ओवर का यह अगली गेंद लेकर राकेश फिर एक बार तैयार हमारे दूर वाले छोर से। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर, काफी निर्णायक और साबित हो सकता है ये ओवर। फिर एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, दूर से खेला हुआ शॉट, बल्ले को चाटा, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में और तीसरे विकेट का पतन। निश्चित रूप से खड़े खड़े शॉट खेलने की ये कोशिश और इसी के साथ विकेट का पतन। प्रदीप उर्फ पपन, इस खिलाड़ी ने पिछले साल जो कि एसपीएल में शानदार पारी खेली थी, शानदार बल्लेबाजी की थी लेदर बॉल क्रिकेट में। राकेश फिर एक बार निकले पपन के लिए, हल्के ऑनर ऑफ द स्ट्रोक, हल्के हाथों से खेल दिया। जानते हैं यहां पर किस तरह से इस गेंद को खेलना है। ध्रुव ओवर समाप्त। इस ओवर में 1 विकेट खोया है सावंतवाड़ी टीम ने और रन बने हैं इस ओवर में 11, यानी कि 3 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त और 3 ओवरों का खेल समाप्त होने तक रन संख्या है 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गुमटेश्वर गुमटेश्वर केपीएम आणि पीपी डेव्हलपर्स या दोन्ही संघांच्या कर्णधाराने कॉमेंट्री बॉक्स समोर यायचंय। या सामन्याची नाणेफेक सन्माननीय शेखरजी गावकर यांच्या शुभहस्ते केली जाते। तरी गोमटेश्वर केपीएम आणि पीपी डेव्हलपर्स 70 या दोन्ही संघांच्या कर्णधाराने कॉमेंट्री बॉक्स समोर कृपया ताबडतोब यायचं आहे। राको बॉलर श्रीराम। 3 ओवरों का खेल समाप्त, ध्रुव ओवर समाप्त, 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर और 3 विकेट गंवा चुके सुपर 6 सावंतवाड़ी। अभी भी 30 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए अभी भी रन चाहिए 60। 30 गेंदे 60 रन। गेंदबाजी में तब्दीली, श्रीराम के हाथ में गेंदबाजी की भागदौड़।
पहली गेंद इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, सेकंड स्लिप के नजदीक से गली की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात जो कि रुपेश उर्फ बालों के हाथ में। 1 रन के साथ छोर बदला, स्ट्राइक सौंपी है उत्तम मोटे के लिए। 1 रन के साथ रन संख्या मात्र परावर्तित होती हुई 23 रन के ऊपर। अभी भी सुपर 6 कौटनी की अगर बात की जाए तो जिस खिलाड़ी का जिक्र हम बार बार करते हैं वो जॉनी अभी भी मौजूद, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, किसी भी सिचुएशन में बल्लेबाजी के लिए जाना जाने वाला खिलाड़ी। शेखर जी गांवकर को मैं यहां पर विनती करता हूं कि अगले मुकाबले का टॉस किए। बेहतरीन स्ट्रोक, पेडल स्विफ्ट का ये स्ट्रोक, 4 रन खेले, शानदार स्ट्रोक उत्तम मोटे के बल्ले से निकलता हुआ। चौके की मदद से रन संख्या जो कि परावर्तित होती हुई 27 रन के ऊपर। ऐसे ही तकनीकी बल्लेबाजी की आवश्यकता, समय सूचक बल्लेबाजी जिसे कही जाती है, उस तरह की बल्लेबाजी होने की आवश्यकता। हर एक गेंद के ऊपर आप प्रहार करोगे तो सामने वाला गेंदबाज भी यहां पर कुछ बच्चा नहीं है। फिलहाल तो गेंदबाजी के लिए तैयार श्रीराम और सामना करेंगे जो कि उत्तम मोटे। हमारे सामने वाले छोर से निकलते हुए पटकी हुई गेंद उछाल लेते हुए नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, नो बॉल यानी के फ्रेट। जी हां, पूरी आजादी जो कि यहां पर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का, और स्ट्राइक के ऊपर है उत्तम मोटे। देखना श्रीराम फिर एक बार निकले हमारे सामने वाले छोर से, फ्रीट वाली गेंद इस बार खेलना चाहते थे, बेहतरीन गेंद, फ्रीट का फायदा नहीं उठा पाए। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 28 रन, चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। अभी भी 54 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। सामना करेंगे फिर एक बार उत्तम मोटे। इस बार कट करने की कोशिश, बल्ले का चुम्मा लिया, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में और बड़ी मछली यहां पर जाल में। उत्तम मोटे आउट। की तरफ जाती हुई गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश, परिणाम यह हुआ भुगतना पड़ा उत्तम मोटे को और एक विकेट कीपर के हाथ में एक आसान सा कैच देकर वापस खेमे में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सातेरी बारदेश टीम 82 रनों का रक्षण करने के लिए अच्छी गेंदबाजी कर रही है जरूर। जॉनी मैदान के भीतर अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर अंदर की तरफ आती हुई लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, एक्शन बेहतरीन और उतनी शानदार गेंदबाजी में मिश्रण, चाहे वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हो या राइटी बल्लेबाज हो। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है श्रीराम द्वारा। 82 रन इस मैदान के ऊपर ज्यादा तो नहीं है जरूर। ये अच्छी गेंद, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन बल्ले के ऊपर सही मायने में टाइमिंग नहीं हुआ। 1 रन तब तक खाते में जुड़ते हुए खुद का खाता खोल दिया है जॉनी ने। रन संख्या काफी देर के बाद आगे बढ़ते हुए 29 रन और मुकम्मल हुआ यहां पर
4 ओवरों का खेल समाप्त, यानी कि आधे ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। ध्रुव ओवर समाप्त हो चुका है। रन संख्या है 29। अभी भी बचे 24 गेंदे और 24 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 53। क्या होगा इस मुकाबले में, किस तरह की बल्लेबाजी होती है यहाँ पर सुपर 6 सावंतवाड़ी के लिए। जॉनी यहाँ पर एक आक्रामक बल्लेबाजी कर लेता है। पपन सालगांवकर जो कि सावंतवाड़ी के जिमखाना मैदान के ऊपर जिस तरह की बल्लेबाजी की थी उस बल्लेबाजी का यहाँ पर नवाजा कर देता है। या यहाँ पर गेंदबाजों का बॉल वाला रहता है, ये तो आने वाले 4 ओवर में पता चलेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है कमेंट्री कक्षा में बदलाव का। मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ मेरे सहयोगी कमेंटेटर समीर पांडे को और कुछ देर के लिए इस मुकाबले से सभी दर्शकों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। 82 धावांपासून आपल्या संघाचं संरक्षण करणार एक सुरेख अशी गोलंदाजी सुरुवातीच्या 4 षटकात आपण अनुभवतोय व ज्या फलंदाजांवर पूर्णतः निर्भर असा सावंतवाडी संघ, तो फलंदाज जॉन मैदानावर जातोय पपन साळगावकर याच्या साथीनं। 4 षटकांमध्ये 29 धावा, 82 धावांचं आव्हान गाठायचं आहे पुढील फेरीत प्रवेश करण्यासाठी व सहजासहजी हे आव्हान मी प्रतिस्पर्धी संघाला पेलू देणार नाही या आवेशात, या जोशात गोलंदाज सज्ज होतोय तो पांडुरंग। त्यावेळेस ती बाहेर जाणारा चेंडू काहीसा वॉर्मअप पद्धतीचा, स्क्वेअर पद्धतीचा मारा या ठिकाणी दोन्ही हात समांतर करत अनुभवी पंच सुशांत साळगावकर यांच्याकडनं वाईडचा इशारा व एका अवांतर धावेने धावसंख्या बदलते ती 30 धावांवर। धावा कशाही येऊ, धावांच्या पाठलाग करताना किंवा प्रथम फलंदाजी करताना प्रत्येक धाव ही लाख मोलाची असते व 30 लाख मोलाची धाव या ठिकाणी सुपर 6 क्रिकेट संघाच्या खाती ही जमते वाईडच्या स्वरूपात। रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न, एक बहारदार असा फटका व जॉनच्या बॅटमधनं निघतो एक आकर्षक असा फटका, हा 6 धावांसाठी। प्रॉपर स्वीप म्हणा, रिव्हर्स स्वीप म्हणा, ऑर्थोडॉक्स म्हणा, कोणत्याही प्रकारच्या शैलीत खेळण्यासाठी जॉन हा एक वाकबदार खेळाडू म्हणून मानला जातो व आपली प्रतिभा जी त्याच्या नसानसात भिनलेली ती प्रतिभा सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात एक ऑर्थोडॉक्स असा रिव्हर्स स्वीपचा फटका त्याचा डीप पॉइंट सीमारेषा पलीकडे जातोय तो 6 धावांसाठी व या षटकारानं निश्चितपणे सावंतवाडी क्रिकेट संघाचं मनोधैर्य हे उंचावलेले दिसतंय। 36 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 5वं षटक प्रगतीपथावर। परत एकदा पांडुरंग आपल्या स्क्रीनवर, याही वेळी रिव्हर्स स्वीपचा फटका जॉनच्या बॅटमधनं निघतोय व यापूर्वीचीच पुनरावृत्ती, सरळ चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषा पलीकडे जातोय तो 6 धावांसाठी। सलग 2 चेंडूंवर 2 खणखणीत षटकार, जॉन नावाचं वादळ हे सुरेश रैना मैदानावर घोंगावतंय व निश्चितपणे या घोंगावणाऱ्या वादळासमोर 70 बार्देश क्रिकेट संघाचे गोलंदाज हे पूर्णपणे नतमस्तक होताना दिसत आहेत व जो संघ एका विजयाच्या दिशेनं आगेकूच करत होता त्या संघाला कुठेतरी एक विचार क्षमतेला या ठिकाणी न्याय देण्याची गरज या ठिकाणी येऊन ठेपते। सलग 2 चेंडूंवर 2 खणखणी षटकार पर्यायानं 42 धावा, धावसंख्या ही निश्चितपणे एक समाधानकारक 5व्या षटकात वाटते व हे 2 रिव्हर्स स्वीपचे घाण्याघाती असे फटके क्षेत्ररक्षण रूढरचनेत काहीसा फेरबदल करण्यास कारणीभूत ठरवत आहेत ते प्रतिस्पर्धी असलेल्या गोवा क्रिकेट संघाला। 42 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात पांडुरंग प्रारंभीच्या धक्क्यापासून सावरतोय, सज्ज होतोय पुढील चेंडू फेकण्यासाठी। यावेळी मात्र एक स्वीपचा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न जॉनचा असफल ठरतोय, चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय व सुरुवातीच्या 2 आघातीनंतर यानंतर स्वतःला सावरताना पांडुरंग एक निर्धाव पद्धतीचा चेंडू फेकण्यात यशस्वीरित्या संपादन करतोय। सातेरी क्रिकेट संघ 81 धावा धावफलकावर जमवतोय, 82 धावांचा पाठलाग होताना दिसतोय। परत एकदा गोलंदाज पांडुरंग आपल्या स्क्रीनवर, आखूड टप्प्याचा चेंडू, शॉर्ट ऑन पूल पद्धतीचा फटका, चेंडू जातोय तो डीप स्क्वेअर लेगला, एक धाव तर सहजगत्या मिळली जाते, दुसरी धाव घेण्याचा एक संभाव्य धोका, ही धाव जिकरीची होऊ शकते व ही जिकरीची धाव गोलंदाजाच्या चुकीमुळे या ठिकाणी धावचीच्या संभाव्य धोक्यापासून रोखत या ठिकाणी 2 सहज सुंदर धावा या आरोंदा क्रिकेट संघाच्या खाती जमा होत या ठिकाणी 44 अशी धावसंख्या धावफलकावर। पहिली धाव वेगानं घ्यायची, प्रतिस्पर्धी संघाच्या क्षेत्ररक्षकांवर दबाव आणायचा व हाच दबाव एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावात करण्यात कारणीभूत ठरवायचा असा मनसुबा जॉनचा। जॉनच्या तुलनेत पपन काहीसा कमी पडतोय। मात्र 2 धावांनी या ठिकाणी धावफलक वाढतोय, एकंदर धावसंख्या धावफलकावर ही म्हणजे 44 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 5वं षटक प्रगतीपथावर।
परत एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय, रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय, एकेरी धाव घेण्याचा इरादाही या ठिकाणी असफल ठरतोय. धावफलक स्थिरावतोय तो 44 धावांवर. 5वं षटक हे प्रगतीपथावर. यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू, परंतु त्याहूनही एक बरखुबीने फटका निघतोय, तो शैलीदार फटका, मनगती फटका. हा जॉनच्या बॅटमधनं सरळ डीप स्क्वेअर लेग सीमारच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. जो क्रिकेटमध्ये बॅटिंग फॉर्म आवश्यक असतो, जो अनुभव पाठीशी असतो, तो अनुभव आपल्या अननुभवी खेळाडूंच्या साथीनं वाटत या ठिकाणी जॉन एक जबाबदारीची खेळी करताना दिसतोय. व ज्यावेळी प्रतिस्पर्धी संघाचे गोलंदाज आपला वरचष्मा गाजवतात, त्याचवेळी अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स म्हणजे क्रिकेटची उक्ती काय असते. प्रतिस्पर्धी संघाला नामोहरम करण्यासाठी आक्रमक शैलीची फलंदाजी ही तरुणोपाय ठरते व हीच तरुणोपाय फलंदाजी जॉनच्या बॅटमधनं निघते व अर्धशतक बघता बघता धावफलकावर झळकलं जातंय. ते अर्थातच या ठिकाणी आरोंदा क्रिकेट संघाचं 5 षटकांचा खेळ समाप्त. 50 धावा, आता 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. अजूनही 32 धावांची आवश्यकता. पॉवर प्लेच्या 3ही षटकांचा अवलंब केला जातोय तो आरोंदा संघाकडनं. पॉवर प्लेमध्ये विशेष किमयागारी कामगिरी आरोंदा संघाकडनं पाहायला मिळाली नाही. मात्र त्याच्या विपरीत फलंदाजी ही जॉनकडनं होते. 3 खणखणीत षटकार त्याच्या बॅटमधनं हे पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाजीत कोणताही बदल अपेक्षित नाही. गोलंदाज श्रीराम उंचपुरा असा गोलंदाज आपला उंचीचा पुरेपूर फायदा घेत फलंदाजना या ठिकाणी चकवण्यात त्याची ख्यातिकीर्ती व तीच ख्यातिकीर्ती आपली या मैदानावर आजमावण्याचा प्रयत्न करताना दिसतोय तो श्रीराम. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीने श्रीराम सज्ज होतोय. चेंडू टोलवायचा होता तो डीप एक्स्ट्रा कव्हरला, मात्र अचूक टायमिंग साध्य न झाल्याने एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत व जॉनचं सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट पपनच्या साथीनं एकेरी धावेचं रूपांतर सहजगत्या दुहेरी धावात करण्यात कामी येते. सांघिक धावसंख्या 52. आता 30 धावांची आवश्यकता व 17 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. जसजसा एक एक चेंडू गणला जातोय, विजय व धावा यातील अंतर कमी होतंय व हीच तफावत कारणीभूत ठरते, ती म्हणजे जॉनची फटकेबाजीमुळे. परत एकदा उजव्या स्टिकच्या किंचितनं बाहेर जाणारा चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा मोह पोपन साळगावकरला, मात्र हा मोह त्याला आवरता येत नाही. नशीबवान ठरतोय की चेंडूने बॅटची बाहेरची कड्या खेच यष्टीरक्षकाचा हाती विसावा घेतला नाही. सुदैव साथ देते पपनला, सुदैव साथ देते ते आरोंदा क्रिकेट संघाला. परिणामतः धावफलक स्थिरावतोय तो 52 धावांवर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत एकदा श्रीराम आपल्या स्क्रीनवर येतोय. याही वेळी चेंडू बॅटच्या बाहेर कडेला स्पर्श करतोय, वायगिश गलीच्या दिशेने जातोय. त्या ठिकाणी रुपेश गावस चेंडूवर ताबा मिळवत फेक करतोय गोलंदाजीच्या दिशेनं व एकेरी धाव पपनच्या खाती जमा होत सांघिक धावसंख्या 53 अशी धावफलकावर चढकली जाते. एका बाजूनं आक्रमकता, दुसऱ्या बाजूनं संयमता, या दोघांचा मिलाफ ठेवत धावफलक हालतात ठेवावा. प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोलंदाजांवर अतिरिक्त दबाव आणावा व तो अतिरिक्त दबाव क्षेत्ररक्षकांनी झेलावा. हा फलंदाजीचा कावा जॉनचा. आतापर्यंत त्याच्या खेळीत तो यशस्वी होताना दिसतोय. मात्र जरी विजयाची पहिली पायरी त्यांनी गाठली तरी विजयाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत त्याला अंतिम क्षणापर्यंत फटकेबाजी करणं ही संघाच्या दृष्टीनं गरजेस्तोवर बाब. तर दुसऱ्या बाजूनं जॉनचा अडसर दूर करणं हे सातेरी क्रिकेट संघाच्या बाजूनं एक आवर्जनीय उल्लेख करण्याजोगी बाब म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. 53 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. एक ऑर्थोडॉक्स अशी फलंदाजी, चित्रविचित्र फलंदाजी जॉनची. कधी रिव्हर्स स्वीपचे फटके, कधी प्रॉपर स्वीपचे, तर क्रिकेटमधील नामांकित असे फटके त्याच्या बॅटमधनं निघतायत व त्याची हीच आक्रमक शैलीची फटकेबाजी प्रतिस्पर्धी संघाच्या कर्णधाराला क्षेत्ररक्षण व्यूहरचना सजवण्यास काहीसा वेळ खर्च करण्यास कारणीभूत ठरते. परत एकदा एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडूवर या ठिकाणी टायमिंग साध्य करण्यास जॉन काहीसा असफल ठरतोय. बहुधा या ठिकाणी चेंडू शरीराचा वेध घेतोय, प्रथमतः बॅटला त्यानंतर शरीराला वेध. या ठिकाणी तो जॉनच्या काहीशी दुखापत निश्चितपणे जॉनला होते व एकेरी धाव मिळते, ती अर्थातच आरोंदा संघाला.
या ठिकाणी काहीशी दुखापत जॉनला होते, पर्यायानं सामना सुरू होण्यास विलंब होते. मात्र सर्वथा या ठिकाणी आलबेल असल्याचं दृश्य मैदानावर थोड्याशा दुखापतीपासून या ठिकाणी जॉन स्वतःला सावरतोय व पाय रोवून खेळपट्टीवर आपल्या संघाला मी निश्चितपणे विजय मिळवून देईन या इराद्यानं तो उभा राहतोय व आपला साथीदार पपनलाही तो काही विश्वसनीय असा इशारा दर्शवतोय. 2 चेंडू या षटकातील अजूनही शेष. गोलंदाज श्रीलंका आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू काहीसा मिस टाइम झाला, बराच वेळ हवेत राहिला. मात्र हवेचा झोग हा फलंदाजाला मदत करतोय व काहीसा झेल वाटणारा चेंडू हा निश्चितपणे डीप लॉंग ऑन सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी जात विश्वसनीय 6 धावा मिळत आहेत त्या अरुंडा क्रिकेट संघाला. पर्यायानं 60 गाठली जाते धावफलकावर. ही अर्थातच सुपर 6 अरुंडा क्रिकेट संघाच्या वतीनं. 60 धावा ह्या धावफलकावर विजयासाठी आवश्यकता 82 धावांची, म्हणजे अजूनही तब्बल 22 धावांची नितांत गरज. एका बाजूनं संयमता ज्या पपननं राखली होती तो संयमता होऊन आता आक्रमक आपली पवित्रा सिद्ध करतोय. पण एकदा पुढे सरसावत एक सुरेख असा फटका पपनच्या बॅटमधनं निघतोय. तो डीप एक्सच्या कव्हरला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत व दुसरी धाव घेण्याचा जो मोह जॉनचा होता त्या मोहाला तो आवरता घेतोय, कारण क्षेत्ररक्षण सुरेख होताना दिसतंय. खेळ समाप्त. 6 षटकांच्या सांगतेकरीस 61 धावा. चेंडूंचा खेळ बाकी तो म्हणजे 12 व या 12 चेंडूंवर अजूनही आवश्यकता ती म्हणजे 21 धावांची. 12 चेंडू 21 धावा धावफलकावर थोडंसं कठीण असं वाटणारं आव्हान. मात्र या मैदानाचा विचार केल्यास 1-2 मोठे फटके सामन्याचा रंग पलटू शकतात. ते 1-2 मोठे फटके फलंदाजांनी कुटणे ही अरुंडा क्रिकेट संघाच्या वतीनं अति आवर्जनीय अशी बाब. तर जो फलंदाजाचा या ठिकाणी ओघ आक्रमक फटकेबाजीचा त्या आक्रमक फटकेबाजीला मुरड घालत जॉन व पपन ही जमलेली जोडी लवकरात लवकर गारद करत निर्धाव चेंडूचा मारा करणं ही उल्लेखनीय बाब ठरू शकते. ती म्हणजे सातेरी क्रिकेट संघासाठी पाहायचं आहे या 2 संघांमध्ये असलेल्या जिगरबाज खेळाडूंमध्ये कोणता खेळाडू आपल्या संघाला सरशी करून देण्यास कारणीभूत ठरतोय व पुढील फेरीमध्ये आपल्या संघाचं स्थान पक्क करण्यास कारणीभूत ठरतोय. हे अंतरिम क्षण अनुभवण्यासाठी अजूनही 12 चेंडूंचा अवधी हा शेष. 12 चेंडू 21 धावा. एक अष्टपैलू असा खेळाडू, वेगवान असा गोलंदाज राकेश याची वर्णी ही निश्चितपणे लागते. महत्त्वपूर्ण प्रकाश याची वर्णी लागते. महत्त्वपूर्ण 7वं षटक या इनिंगमधील फेकण्यासाठी व प्रकाश गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय तो पप्पन साळगावकरला. 12 चेंडू 21 धावांची अति आवश्यकता. प्रकाश सज्ज. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं आल्याच या ठिकाणी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न पपनचा असफल ठरतोय. फलंदाजाला चेंडू हुलकावणी देतोय, यष्टिरक्षकाच्या हाती विसावतोय. ऐन मोक्याच्या क्षणी एक निर्धाव चेंडू गेल्यानंतर आता 11 चेंडूंवर 21 धावांची आवश्यकता ही येऊन ठेपते. प्रत्येक निर्धाव चेंडू फलंदाजांवर अतिरिक्त दबाव आणू शकतो, गोलंदाजांचा क्षेत्ररक्षकांचा हुरूप वाढवू शकतो व हीच किमया पहिल्या चेंडूवर प्रताप साध्य करत या ठिकाणी सज्ज होते प्रकाश राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं. यावेळी मात्र दिशाहीन गोलंदाजी, स्वैर असा मारा व या स्वैर अशा गोलंदाजीला एकेरी धावेचा दंड पंच ठोकतायत. तो वाईटच्या स्वरूपात व एका अवांतर धावेने धावसंख्या बदलते ती 62 धावांवर. आता 11 चेंडू व 20 धावांची आवश्यकता. 11 चेंडू 20 धावा. प्रकाश राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय तो अर्थातच पपन साळगावकरला. यावेळी हवेत राहिलेला चेंडू 3 क्षेत्ररक्षकांच्या बरोबर मधोमध, ज्याला नो मॅन्स लाईनचा फटका म्हटला जातो. डीप एक्सच्या कव्हरला चेंडू जोपर्यंत स्थिर स्थावर होत गोलंदाजाच्या हाती फेक येते. पपनच्या हाती परत एकदा दुहेरी धावांची नोंद होते. या 2 धावांनी धावसंख्या वधारते ती 64 धावांवर. ऐन मोक्याच्या क्षणी या ठिकाणी प्रतिस्पर्धी संघावर या ठिकाणी घाण्याघाती प्रहार करत केलेली फलंदाजी अरुंडा क्रिकेट संघाची विजयाच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवण्यास कारणीभूत ठरते. 10 चेंडूंवर आवश्यकता हे 18 धावांचे. परत एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. यष्टिरक्षक झेल टिपण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करतोय व ते हाच अयशस्वी प्रयत्न पपनला जीवनदान ठरवत एकेरी धावेने या ठिकाणी गौरवलं जाते. ते पपनला एकेरी धावेने धावसंख्या बदलते ती 65 धावांवर. ऐन मोक्याच्या क्षणी अशा पद्धतीनं केलेली सुमार दर्जाची कामगिरी निश्चितपणे आपल्या संघाचं मनोधैर्य खचण्यास कारणीभूत ठरते. प्रतिस्पर्धी संघाचं नीतिधैर्य उंचावण्यास कारणीभूत ठरते. मात्र क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ. शेवटच्या षटकात शैलेश मिश्किननं केलेल्या 22 धावा या ज्या निर्णायक ठरणार. हे जे भाकीत या इनिंगच्या सुरुवातीला वर्तवलं गेलं होतं ते भाकीत अखेर सत्यास जाताना अनुभवायला येणारा हा प्रत्येक क्षण म्हणजे आता उर्वरित 9 चेंडूंवर 17 धावांची आवश्यकता.
जॉन थोड्याशा दुखापतीमुळे त्रस्त, मात्र त्या दुखापतीवर या ठिकाणी मात करत या सज्ज होतोय तो गोलंदाज प्रकाश. याची गोलंदाजी खेळण्यासाठी दूर दूर फैलावलेलं क्षेत्ररक्षण, एक डीप फाईन लेग, एक डीप स्क्वेअर लेग, त्यानंतर एक डीप लॉंग ऑनला आपण खेळाडू पाहतोय, त्यानंतर एक डीप मिड ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर व एक डीप थर्डमॅनच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक तैनात जॉनसाठी. परत गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज, रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय, धावचीची निश्चितपणे संधी होती, मात्र सुमार दर्जाची फेक, एक धाव फलंदाज पूर्ण करण्यास कारणीभूत ठरतायत व जी दुसरी धाव असाध्य होती त्या ठिकाणी जॉनचं सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट कामी येते. लेग बाईच्या स्वरूपात, अवांतर धावेच्या स्वरूपात 2 धावा सहजगत्या पूर्ण करण्यासाठी, ते म्हणजे सुपर 6 क्रिकेट संघाला. एक कौतुकास्पद अशी कामगिरी निश्चितपणे जॉनची, की शारीरिक दुखापतीकडे लक्ष न देता संघहित गरजेचं ओळखून या ठिकाणी जोखीम पत्करतोय व ती जोखीम निश्चितपणे आपल्या खांदी पार पाडत 2 महत्वपूर्ण धावा अवांतर धावेच्या स्वरूपात पूर्ण करतोय तो सुपर 6 क्रिकेट संघासाठी. 67 धावा धाव फलकावर प्रत्येक चेंडू मागे. या सामन्याचा निकाल काय होईल याची उत्सुकता क्रिकेट रसिकांच्या मनात वाढलेली दिसते व हीच उत्सुकता प्रत्येक क्षण अनुभवायस कारणीभूत ठरते, ती तमाम क्रिकेट रसिकांना व सर्व संघ सहकार्यांना. आखूड टप्प्याचा चेंडू इनसाइड आउट पद्धतीने टोलवायचा होता तो स्क्वेअर लेगला. चेंडू व बॅट यांचा अनोखा मिलाफ न होता चेंडू बॅटला हुलकावणी देतोय, विसावतोय यष्टिरक्षकाच्या हाती. ऐन मोक्याच्या क्षणी एक चेंडू निर्धाव गणला जातोय. आता 67 धावा धाव फलकावर या ठिकाणी दिसत आहेत, म्हणजे अजूनही 15 धावांची अति आवश्यकता ही उर्वरित बहुधा 7 चेंडूंवर. परत एकदा एक निर्धाव पद्धतीचा चेंडू गणला जातोय. सलग 2 चेंडू निर्धाव. निश्चितपणे शरीराला झालेली दुखापत या ठिकाणी फलंदाजाच्या कामगिरीवर या ठिकाणी त्याचा परिणाम होतोय, हे स्पष्ट संकेत मैदानावर दिसत आहेत. सलग 2 चेंडू निर्धाव गेल्यानंतर जो सामना एक हाती या ठिकाणी फिरत होता अरुंडा क्रिकेट संघाकडे, तो सामना निश्चितपणे समसमान अवस्थेत येऊन ठेपतोय. आता उर्वरित 6 चेंडूंचा खेळ बाकी व या 6 चेंडूंवर 15 धावांची आवश्यकता. 6 चेंडू 15 धावा. राकू नेहाल गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज होते शेवटच्या षटक फेकण्यासाठी. ओव्हरपिच पदाचा चेंडू बहारदार असा फटका व डीप लॉंग ऑफ सीमांच्या पलीकडे पपनच्या बॅटमधनं निघतोय तो षटकार. पहिल्या चेंडूवर षटकार. निश्चितपणे गोलंदाजाचं नीती धैर्य या ठिकाणी खालावणारा असा फटका तो फलंदाजाच्या बॅटमधनं निघतोय. आता 9 धावांची आवश्यकता येऊन ठेपते ती 5 चेंडूंवर. 5 चेंडू 9 धावा. निर्णायक असा फटका पपनच्या बॅटमधनं निघतोय व निश्चितपणे काहीसा दिलासा मिळतोय तो सुपर 6 क्रिकेट संघाला. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू व या ओव्हरपिच पद्धतीच्या चेंडूवर तगडा प्रहार. परत एकदा गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय नितेश. पण नितेश याला सामोरा जाईल तो अर्थातच एका षटकाराच्या सहाय्याने खेळणारा फलंदाज पपन साळगावकर. परत एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. बराच वेळ चेंडू हवेत जातोय. क्षेत्ररक्षक झेल टिपण्याचा प्रयत्न करतोय व अंतिमता या ठिकाणी बऱ्याच वेळ हवेत विरलेल्या चेंडूचं झेलात रूपांतरित करण्यात कोणतीही दयामाया क्षेत्ररक्षक दाखवत नाही. पपन साळगावकर झेलची 2 मैदानाच्या बाहेर जातोय. आता 4 चेंडूंवर आवश्यकता येऊन ठेपते ती 9 धावांची. 4 चेंडू 9 धावा. 6 चेंडूंवर 15 धावांची आवश्यकता असताना एक देखण्या असा षटकार. त्यानंतरच्या चेंडूवर
बळी बाद होतोय तो पपन याच्या स्वरूपात वैयक्तिक 21 धावांची 21 धावांची खेळी प्रदीपची या ठिकाणी समाप्त होते व प्रदीप याची जागा घेण्यासाठी उंचपुरा असा फलंदाज या ठिकाणी रोशन हा मैदानावर जातोय. 4 चेंडू 9 धावा. निश्चितपणे सफलता प्राप्त करत एक उत्साहाचं वातावरण आपल्या संघामध्ये प्रदान करतोय. सज्ज होतोय षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी. समोर आहे फलंदाज तो डावखुऱ्याचा शैलदार जॉन. 4 चेंडू 9 धावा. हा टप्प्याचा चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न. चेंडू जातोय तो डीप थर्मॅनला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करताय. डीप थर्मॅन सीमारेषा निश्चितपणे माफ करा डीप फाईन लेग सीमारेषा निश्चितपणे चेंडू पार करतोय व ऐन मोक्याच्या क्षणी जॉनच्या बॅटमधनं निघालेला हा चौकार आता 5 धावांची आवश्यकता नेऊन ठेवतोय तो उर्वरित 3 चेंडूंवर. 3 चेंडू व 5 धावा. तीन चेंडू 5 धावा. परत एकदा गोलंदाज नितेश आपला बॉलिंग मार्कवर सज्ज. समोर येतो जॉन. याही वेळी जॉनच्या बॅट मधला फटका निघतोय. सलावतो डीप विकेट क्षेत्रात व एका षटकाराने या ठिकाणी असाध्य ते साध्य करण्याची किमया जॉन करतोय. आपल्या संघाला विजयश्री प्रदान करत. निश्चितपणे थोड्याशा दुखापतीमुळे तो त्रस्त झाला होता मात्र या शारीरिक दुखापतीवर मात करत संघहित गरजेचं ठेवत या ठिकाणी शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर तो स्थिरस्थावर होतोय व जॉनची आक्रमक अशी फटकेबाजी निश्चितपणे या ठिकाणी आपल्या संघाला विजयाच्या दिशेनं नेण्यास कारणीभूत ठरते. एक नेत्रदीपक अशी फलंदाजी. तब्बल 4 षटकार व एका चौकारानं नटलेली जॉनची एक प्रतिभाशाली अशी कामगिरी. निश्चितपणे त्याच्या खेळीला मानवंदना. प्रतिस्पर्धी संघाचे खेळाडू हस्तांदोलन करताना दिसत आहेत व स्पोर्ट्समनशिप म्हणजे काय असते, एक खिलाडी वृत्ती म्हणजे काय असते. पराभव जरी आपल्या संघाचा झाला तरी का झाला, प्रतिस्पर्धी संघाच्या खेळाडूनं आपल्या संघाच्या तोंडातील विजय हा हिरावून नेला. ही निश्चितपणे बाप मनाशी गाठत या ठिकाणी जॉन हस्तांदोलन करताना प्रतिस्पर्धी संघातील खेळाडू दिसत आहेत व एका क्रिकेटच्या आदर्शवत खेळाची चुणूक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. एक अटीतटीचा असा सामना आजच्या सत्रातील आजच्या दिवसातील पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळाला व निश्चितपणे या सामन्याचा सामनावीर कोण हे पारितोषिक आजमावण्यात विशेष सायास मांडणार नाही. त्यानं 4 षटकार व 2 चौकारांच्या सहाय्यानं एक विजयी खेळी आपल्या संघासाठी साकारली. दुखापतीवर मात करत अखेरच्या क्षणापर्यंत तो खेळपट्टीवर ठाम मारून उभा राहिला. संघाला अंतिमतः पुढील फेरीत पात्र करून देण्यासाठी सक्षम ठरला असा जॉन हा या महत्वपूर्ण सामन्याचा सामनावीर ठरतोय. सन्माननीय प्रकाशजी कवटणकर यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याचा सामनावीर हे पारितोषिक या ठिकाणी गौरवलं जाईल. यानंतर होणारा सामना घुमटेश्वर केपीएम विरुद्ध पीपी डेव्हलपर 70. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना की सदरचा सामना निर्धारित 6 षटकांचा खेळवला जाईल. या ठिकाणी काहीसा वेळेचा अभाव त्यामुळे आयोजन कमिटी या ठिकाणी निर्णय घेते की सदरचा सामना